रात एग्जाम में टॉप किया है और वो बच्चे सबको मिठाई खिलाते हैं। विकास इस बात से बहुत खुश होता है। इस विकास का कुछ करना पड़ेगा, वरना अभी तो लोग मुझे केवल ताना मारते हैं कि मैं बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाता हूँ। बाद में लोग अपने बच्चों को विकास से पढ़वाएंगे और इससे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अब विशाल विकास की कोचिंग में शिकायत कर देता है, जिसकी वजह से बिना रजिस्ट्रेशन की कोचिंग चलाने के जुर्म में विकास को कोचिंग बंद करनी पड़ती है और उसको जुर्माना भी भरना पड़ता है। विकास और शीतल इस बात से बहुत परेशान होते हैं क्योंकि अब उनके घर में खाने की भी दिक्कत हो जाती है। परेशान होकर विकास और शीतल मंदिर में बैठे माता से प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी पास के एक पेड़ पर एक परी बैठी होती है। परी उन दोनों की बातें सुन रही होती है और उनको ऐसे रोते देख परी से रहा नहीं जाता और वह दोनों के पास आकर कहती है, देखिए, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली है और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं एक परी हूँ। ये जादुई पराठा है। इसकी मदद से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और ये पराठा तुम्हारी इस तरह से मदद भी करेगा, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करने से इसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। विकास और शीतल परी को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद देते हैं। उसके बाद परी हवा में उड़ जाती है। विकास और शीतल को बहुत भूख लगी होती है, इसलिए वो आधा पराठा खा लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर में पराठा वापस से पूरा बन जाता है, जिससे उन दोनों को यकीन हो जाता है कि ये सच में एक जादुई पराठा है। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। तुम लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? सर,
जब से आपकी कोचिंग बंद हुई है हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। प्लीज सर दोबारा से कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो हम सब फेल हो जाएंगे। अब बच्चों के इतना कहने पर विकास दोबारा से कोचिंग पढ़ाना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में उसकी कोचिंग में सारे बच्चे उसके पास वापस पढ़ने आने लगते हैं। विकास इससे बहुत खुश होता है, लेकिन उसका टूटा हुआ ब्लैक बोर्ड अब बहुत खराब हो चुका होता है, जिससे उस पर चौक से लिखा नहीं जा सकता। और इस बात से विकास बहुत परेशान होता है। आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? यार शीतल, ब्लैक बोर्ड खराब हो गया है और मेरे पास नया ब्लैक बोर्ड लेने के लिए पैसे भी नहीं हैं। क्या करूं अब मैं? विकास की बात सुनकर शीतल को जादुई पराठा याद आता है। अब वो कमरे में जाकर उस जादुई पराठे को लाकर विकास को दे देती है। विकास को समझ नहीं आता कि पराठे का इस्तेमाल कैसे करे, लेकिन वो अगले दिन जब बच्चों को पढ़ाने जाता है तो साथ में जादुई पराठा लेकर जाता है। ओह वाह सर, ये तो जादुई पराठा ब्लैक बोर्ड है। सही कहा बच्चों, ये जादुई पराठा ब्लैक बोर्ड है जिसको तुम लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने खास बनाया है। अब विकास बहुत खुश होकर उसी जादुई पराठा ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाने लगता है और कुछ दिन बाद अपनी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी करवा लेता है, जिससे बाद में उसे कोई दिक्कत ना हो। विशाल को जब इस बात का पता चलता है तो वो फिर से उसकी कोचिंग बंद करवाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, जिससे उसको बहुत चिढ़न होती है। सर, पुलिया टूट गई है, अब हम एग्जाम कैसे देंगे? और एग्जाम नहीं दिया तो हम सब फेल हो जाएंगे। हे जादुई पराठे, मेरी मदद करो, इन बच्चों को इनके एग्जाम सेंटर तक पहुंचा दो। अब विकास जादुई पराठे को जमीन पर रख देता है। पराठा एक बड़ी कालीन का रूप ले लेता है। अब सारे बच्चे उस कालीन पर बैठ जाते हैं और वो कालीन हवा में उड़ जाती है और सब बच्चों को उनके एग्जाम सेंटर पर पहुंचा देती है। इस बात से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ महीने बाद जब उनका रिजल्ट आता है तो वो सब बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। अब उनमें से बहुत से बच्चे अच्छी कंपनियों में, कुछ सरकारी जॉब करने लगते हैं, जिससे पूरे गांव में विकास का नाम हो जाता है और इससे विकास और शीतल बहुत खुश होते हैं। विशाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो विकास से माफी मांगता है।